अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो मैंने स्टोरी पे ये कुछ 1-2 जो ना इस तरह की चीज़ें मैंने लगाई थी और बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरी बहुत सारी सिस्टर्स के, तो मैंने कहा कि मैं वीडियो से ही आपको बता दूँ। और ये मेरी बिल्कुल नॉर्मल रूटीन है और वेरी यूज़फुल रूटीन फॉर ऑल दोज़ बिज़ी मदर्स जो कि अगर जॉब करती हैं, नहीं भी करती, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल होगी ये वाली वीडियो। और बहुत सारे जो है ना वो क्वेश्चंस के आंसर मैं इसी वीडियो में दूँगी आपको। तो सबसे पहले तो जी ये मेरी फ्राइडे की मॉर्निंग, ये देखिए बाहर अभी भी इतना डार्क है और एक ही जो ना रूटीन में सालों से आप रह के आपको ओसीडी हो जाती है। वो ये कि बस मैं खुद से, मुझे लगता है ब्रेकफास्ट नहीं कर रही होती, मुझे ये होता है एक एक चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हो, कोई पॉट्स एंड पैन जो है ना वो इसमें ना पड़ा हो, एवरीथिंग स्पिक एंड स्पान जो है ना वो होनी चाहिए। कुशन भी इवन जो है ना सोफ़े के ऊपर वो भी अपनी जगह पे पड़े हों जब मैं घर जो है ना काम पे जाऊँ, और पीछे से हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी एक एक चीज़ रेडी हो। तो यहाँ पे मेरा यूजुअल जो था वो कुछ 1-2 चीज़ें बना के मैं जाती हूँ अपने फादर इन लॉ के लिए। अगर उनका मूड हो वो कई दफ़ा खा लेते हैं, कई दफ़ा नहीं भी खाते। तो यहाँ पर जी फ्राइडे मेरा डे बहुत बिज़ी होता है। मैं कहती हूँ यहाँ पे एक ही रूटीन में रह के ओसीडी हो चुकी है सबको। और ये देखिए मैं वापस आई हूँ घर वापस, और मैंने कहा कि आज मैं बनाती हूँ पिज़्ज़ा। तो जी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो कई दफ़ा मैं अपनी खुद भी बनाती हूँ, अगर टाइम ना हो तो ये देखिए मैंने थोड़ा-सा केचअप लिया है। ये जो टमाटो प्यूरी है जिसमें गार्लिक और टमाटोज़ है वो थोड़ी-सी डालिए, थोड़ा-सा सॉल्ट जाएगा। ये वेरी लेज़ी जो है ना, ये बहुत ही जो है ना वो ये पिसी हुई जो है वो रेड तीखी वाली मिर्चें होती हैं और ये किसी भी चीज़ को इतना टेस्टी बना देती हैं। और ये मैं ज़रूर रखती हूँ, कई दफ़ा मैं अपने पास्ते वगैरह किसी चीज़ में बंदा हल्की सी ऐड कर लेता है। ये भी बहुत ईज़ी है, इसका मैं कहती हूँ इतना आसान है। जैसे नॉर्मल अगर आप आटा गूँथते हैं तो ये पिज़्ज़े वाले जो है ना डो, इसका भी उसी तरह का है। बस आपने 1 टीस्पून जो है ना वो शुगर, 1 टीस्पून जो है क्विक यीस्ट लेनी है। इससे आपके 2 से 3 पिज़्ज़े जो है ना वो नॉर्मली बन जाएँगे। हाफ़ कप में आपने लेके और लूक वार्म वाटर में उसको 1-2 मिनट के लिए ज़रा छोड़ देना ताकि उसका प्रोसेस चलता रहे। उसके बाद फिर आपने 2 से 3 कप डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना चाहिए, आपने प्लेन फ्लावर डाल देना है। ये मैंने सेल्फ रेजिंग फ्लावर लिया था, इससे भी बहुत अच्छा बन गया था क्योंकि मेरे पास प्लेन फ्लावर नहीं था। तो केक्स में जो हम यूज़ करते हैं सेल्फ रेजिंग फ्लावर, तो प्लेन फ्लावर के साथ मैंने करके उसके बाद फिर ये देखें अपनी मज़े की टॉपिंग्स आपने डाल देनी है। चीज़ जो है वो मैंने एंड में मोज़रेला और दूसरी चेडर चीज़ जो थी वो मिक्स ही, मेरे पास चीज़ जो थी वो भी बल्कि मैं फ़्रेश भी डालती हूँ। नॉर्मली जो फ्रेश मोज़रेला होती है उसकी फॉर्म में होती है, ऐसे छोटा सा एक बॉल सा बना होता है। तो वो मेरी वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगाऊंगी, आप उसमें डिटेल से देखिएगा। तो ये वाले पिज़्ज़े इतने मज़े के और इतनी आसानी से 5-10 मिनट बन जाते हैं। और ये पिज़्ज़ा वाला ओवन है मेरी बेस्ट परचेज़ है। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, लेकिन मुझे अब ये हो रहा है कि मैंने पहले क्यों नहीं इसको लिया था। तो इसमें नान, रोटी, अभी मैं जो है ना नान भी और तंदूरी रोटी भी इसमें आपको बना के दिखाऊंगी जो नेक्स्ट सैटरडे है, क्योंकि मेरे बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। तो मैं बनाती रहती हूँ और आगे रमज़ान के लिए भी, अगर रमज़ान में कोई लोग जो अफ्तार डिनर या इस तरह की कोई चीज़ बना रहे हों, तो ये मैं कहती हूँ बेस्ट है क्योंकि इससे बहुत जल्दी और क्विक टाइम सेविंग हर चीज़ बन जाती है। अवन का जो पिज़्ज़ा है ना वो वैसा नहीं बनता। ये पिज़्ज़ा बिल्कुल जैसे आपका ओरिजिनल इटालियन जो पिज़्ज़ा होता है ना वैसा ये बनता है। इसका नीचे से भी क्रस्टी सा जो है ना वो टेस्ट होता है। तो बस डो को 2-3 घंटे आपने रखना है, उसके बाद अच्छे से राइज़ हो जाए तो प्लेन फ्लावर और थोड़ी सी जो सेमोलिना सूजी है वो बस हल्की से मिक्स करके वो नीचे नीचे आपने डाल देनी है ताकि पिज़्ज़ा डो जो है वो स्टिक ना हो। और जी बड़े आराम से ये देखें आपका जो है वो पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। इसको थोड़ा सा बस मूव अराउंड कर लें ताकि हर तरफ से अच्छे से पक जाए। और ये जो है पहले अमेज़ोन पे सेल पे भी लगा हुआ था ब्लैक फ्राइडे पे। तो अभी भी जो है ना इसकी प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है, इतना ज़्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं है। इसका लिंक भी मैं ज़रूर लगा दूँगी जो कि पर्टिकुलरली मैंने बाय किया है अमेज़ोन से डिस्क्रिप्शन में। तो अमेज़ोन से ये होती है चीज़ें, उनके रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है। वैसे मैंने तो अभी तक कोई चीज़ रिटर्न नहीं की क्योंकि सारी चीज़ें बड़ी अच्छी सी जो थी ना वो क्वालिटी वाइज़ निकली थी। तो लेकिन उनका रिटर्न भी अच्छा है, अगर आप सैटिस्फाई ना हो तो रिटर्न आप कर सकती हैं। तो ये नेक्स्ट डे था सैटरडे मॉर्निंग, और लग रहा था कि जैसे बाहर बड़ा अच्छा ड्राई दिन है लेकिन बहुत ठंड थी। तो मैंने कहा मैं जल्दी से जो है वो अच्छा सा जो है ना ब्रंच बनाती हूँ सबके लिए, क्योंकि मुझे ये था कि सैटरडे का दिन होता है और कोई जो है ना स्ट्रेस नहीं होता है। संडे वाले दिन थोड़ा सा होता है कि मंडे के सारे काम करने होते हैं, तो सैटरडे एक दिन होता है जिसमें बंदा रिलैक्स होकर आराम से सबके लिए सबका फेवरेट जो है वो खाना बनता है। और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, मैं सबको ट्रीट करती हूँ। सबकी फेवरेट चीज़ें कुछ ना कुछ बन रहा होता है, और किसी का फेवरेट लंच बन रहा होता है, किसी का डिनर बन रहा होता है, बच्चों का ब्रेकफास्ट जो है मैं फेवरेट बना देती हूँ।
तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये ना एक बड़ी अच्छी टिप है, जो बच्चे कई दफ़ा मदर्स को समझ नहीं आ रही होती ना कि हम जो है ना वो उसमें क्या दें लंच बॉक्स में, तो ये उसके लिए बड़ी अच्छी जो है ना टिप है। नॉर्मली आपने इसमें मैंने तो मशरूम और टमाटोज़ इस तरह की चीज़ें डाल दी हैं। आप अगर बच्चे ना भी खा रहे हों तो बस आप ये ग्रीन चिलीज़ और हरा धनिया और ऑनियन भी डाल देंगे ना, तो उससे भी ये बड़ा मज़े का बनता है। तो जो आपके पास वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं बस वो इसमें ऐड कर दें और ये बहुत ही हेल्थी सा अच्छा सा बन जाता है। बच्चों के लिए बना रही हैं तो बटर डाल दें, नहीं तो बहुत हल्का सा आप स्प्रे जो है ना वो करके थोड़ा सा देसी घी, और वो भी जो है मैंने जिस तरह से बनाया होता है घर का बना हुआ होता है, उसमें इतना फ़ैट भी नहीं हो रहा होता और फ्लेवर भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो वो भी मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में मैं बता चुकी हूँ, बड़ी आसानी से बन जाता है। ज़रूर बना के रखें स्पेशली रमज़ान के लिए। और ये वाली जो मेरी वीडियो है ये भी ऑलमोस्ट जो मेरी रूटीन की वीडियोस हैं ये ऑलमोस्ट जो है वो लास्ट वीडियो है, क्योंकि मेरे पास रमज़ान की मैंने अभी तैयारी स्टार्ट की। ये देखिए, ये देसी घी की मैं बात कर रही थी, ये इतना अच्छा अमेजिंग सा इसका टेस्ट आता है और बहुत मज़े की चीज़ें इससे बन जाती हैं। बस थोड़ा सा ये देखें, बस डाल के पैन को अच्छे से घुमा के जो ना ये काफ़ी बड़ा पैन है, जो बड़ा लार्ज साइज़ होता है, तो उसमें इस तरह से टोर्टियाज़ जो है ना वो मैंने फिर रखे हैं और उसको अच्छे से प्रेस कर देना ताकि एग के साथ वो अच्छे से स्टिक हो जाए। और आपने 2 मिनट इसको पकाना है। अभी भी मैंने जल्दी से इसको उल्टा दिया था, फिर मैंने 2 दफ़ा इसको फ्लिप करके फिर अच्छे से पकाया। तो आप अगर वेट कर लेंगी लो टू मीडियम हीट पे तो ये अच्छे से पकना चाहिए। फिर दूसरी साइड अच्छे से थोड़ी सी पका लें आप 30 सेकेंड्स के लिए। चीज़ आपके लिए जो ना वो ऑप्शनल है, कोई भी चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है वो ऑप्शनल है, लेकिन ये बेस्ट रेसिपी है, क्विकली से बन जाता है अगर आपने जो है वो पैक लंच वगैरह में बच्चों के लिए कुछ इस तरह से करना है, देना है, तो हेल्थी भी है ये। तो मैं ये कह रही थी, ये मेरी लास्ट वीडियो होगी जो मेरी नॉर्मल रूटीन होती है, क्योंकि मैंने रमज़ान की अब तैयारी काफ़ी स्टार्ट कर दी है। मेरे से बस वीडियो एडिट नहीं हो सकी थी क्योंकि टाइम नहीं था, घर में बहुत कुछ सब कुछ ना कुछ चल रहा होता है, बच्चों के साथ बड़ों के साथ कोई ना कोई काम निकल आता है। तो फिर होपफुली जो है ना वो सबके लिए बहुत यूज़फुल वीडियोज़ होंगी और वो बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। स्पेशली जो है वो वर्किंग मदर्स हैं, बिज़ी मॉम्स हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, कई दफ़ा इतना टाइम नहीं हो रहा होता, तो वो वाली वीडियोज़ जो हैं वो बेस्ट हैं। छोटी छोटी टिप्स हैं जिसमें मैं कहती हूँ घंटों का काम जो है ना वो मिनट्स में, विद इन मिनट्स आपका जो है ना इंशाल्लाह हो जाएगा रमज़ान में। तो वो बस मैं अब एडिट कर रही हूँ और होपफुली मैं जल्द ही जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी वो वाली वीडियोज़। और अब आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। तो मेरी लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन था कि ब्रिलो का पूछा गया हुआ था। तो ब्रिलो जो है वो ब्रिलो मिल जाती है टेस्को से, सेंसबरी, आज़ाज़, मेरे ख्याल में हर जगह से मिलती है। अच्छे वाली आपने लेनी है, उनके अपने ब्रांड की भी होती है। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे बन रही हैं जी चॉप्स, और ये आप 2 तरह की चॉप्स बना सकते हैं। एक तो बारबेक्यू वाली भी फ़ौरन से 10 मिनट्स में बनेंगी ये, और एक मसाला चॉप्स। मैं मसाला चॉप्स बना रही हूँ जिसमें मैंने जो है वो फ्रेश जिंजर लिया है, अदरक, और उसके अंदर मैंने साबुत ज़ीरा, साबुत जो है वो धनिया डाल के उसको उसी वक्त आपने पीस के डालना ताकि फ्लेवर जो है वो फ्रेश लॉक रहे। उसके बाद फिर थोड़ा सा 1 चम्मच शायद मैंने क्रीम का लिया था। अगर आपके पास ना हो तो ऑप्शनल है, आप ना भी डालें। बस 1 चम्मच योगर्ट का लिया था। बाकी आपने मसाले अपनी पसंद के डाल देने हैं। अगर कोई तीखे पसंद करता है तो हरी मिर्चें भी बेशक आप इसमें पीस के डाल दें। तो यहाँ पे मैं इंस्टेंट पॉट में, इसको स्टीम का ऑप्शन है, मैं स्टीम करने लगी हूँ, लेकिन आप हांडी में आराम से स्टीम कर सकते हैं। छोटी सी आप जाली रखें, और इसके ये वाला इंस्टेंट पॉट है, ये मैं पहले भी इसका डिटेल में बता चुकी हूँ कि ये बेस्ट परचेज़ है। और ये जो है इंस्टेंट पॉट वालों को अपना है, और इसके ऊपर कई दफ़ा ऑफ़र्स भी लगती रहती हैं। और ये आई थिंक डाउन जो था ना, ये 150 से 120 का मैंने लिया था कुछ महीने पहले। तो अभी भी ये जल्द ही मेरे ख्याल में इसकी अभी लग जाएगी ऑफ़र। तो जिन्होंने नहीं लिया हुआ, ये बेस्ट जो है ना परचेज़ है, इन्वेस्टमेंट है। किसी भी चीज़ को पकाने में आपका टाइम बहुत कम कर देता है। तो इसका भी लिंक जो है ना मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैं होपफुली जो है ना वीडियो में लगा दूँगी उसकी डिस्क्रिप्शन में। तो आप जो है ना कहीं से भी ले लें, मैंने ये जॉन लुइस से लिया था। तो होपफुली साथ साथ आपके जवाबों के क्या कहते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे रही हूँ। तो जब ये स्टीम बस 10 मिनट्स के लिए लगा दें, जैसा कि मैंने कहा, आप साथ साथ चाय भी कोई मांग रहा था, कोई कुछ कह रहा था, तो साथ साथ जो है ना अगर आपके पास ना भी हो तो आप हांडी में इसको स्टीम कर लें। स्टीम करने के बाद ये जो है ना फिर आपने 2 तरीक़ों से इसको कुक करना है। एक तो जो मैं आपको बताऊंगी, आपने बटर में जो है ना, क्योंकि हमने जो था गार्लिक यानी कि लहसुन पहले यूज़ नहीं किया हुआ था, बस वो बारीक बारीक करके तो जो है ना वो बटर में पका लेना हमने, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए अब इसी में बन रही है तंदूरी रोटी, और नान भी मैंने बनाया था। तंदूरी रोटी के लिए मैंने लिया था हाफ़ आटा और हाफ़ प्लेन फ्लावर, और उसमें मैंने यीस्ट और शुगर
और थोड़ा सा बस मैंने जो था वो सॉल्ट डाला था और थोड़ी सी योगर्ट डाली थी 2 चम्मच। और अगर आपने नान बनाना है तो फिर आपने दूध के साथ उसको गूँधना है। और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में जो है वो डिटेल में रेसिपीज़ है, चाहे तो आप थोड़ा सा आटा भी शामिल कर लें, लेकिन प्लेन फ्लावर के नान बहुत अच्छे बनते हैं। तो उसमें फिर जो है वो मिल्क से आपने उसको जो है ना वो डो बनाना है उसका, और एक अंडा डाल देना, बाकी सारी चीज़ें तंदूरी रोटी वाली उसमें डलेंगी। तो जी जो है ना, और इसमें तकरीबन 2 मिनट्स भी नहीं लगते और एक जो है वो जल्दी से बन जाता है। साथ में आप नॉर्मल जैसे हम रोटियां पकाते हैं वैसे जो है ना साथ साथ जो है ना उसको करते जाएं, रोल करते जाएं और वो तैयार जो है ना होती जाएगी। अब ये देखें जी, अब हम वापस आते हैं चॉप्स पर। जो चॉप्स हैं वो अभी फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया, क्योंकि मैंने 4-5 काम एक ही दफ़ा शुरू किए होते हैं, ताकि इसीलिए मैं इतना कुछ कर लेती हूँ मैनेज, क्योंकि मैं बहुत सारे काम एक ही दफ़ा स्टार्ट कर लेती हूँ। एक ही दफ़ा किचन बिखर जाता है और एक ही दफ़ा आप उसको ऑर्गेनाइज़ कर लें। क्योंकि मेरा जो है ना ये मेरे छोटी-छोटी टिप्स जो है ना साथ-साथ शेयर करती हूँ। ये मेरा कंटेंट जो है ना, जो उसके लिए मैंने ये कभी नहीं मैंने ये बनाया। जो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, मेरी ये होता है कि जो चीज़ मुझे ईज़ी लगती है मैं आपके साथ जो है वो ईज़ी टिप्स और जो है वो चीज़ें शेयर कर देती हूँ, और फिर एक ही दफ़ा जो है ना ये क्लीन हो जाएगा। तो अगर मैं इस तरह प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए करूँ, फिर तो मुझे एक चीज़ पहले बनाऊँ, फिर अच्छे से क्लीन करूँ, फिर दूसरी चीज़ आपको बताऊँ, बहुत टाइम लग जाता है। ये देखें जी, बटर आपने डालना है और जो गार्लिक था उसको हल्का सा ब्राउन करना है। जब ये ब्राउन हो जाए बटर के अंदर, तो हल्की सी हीट पे फिर जो है मैंने जितनी स्टीम की हुई थी ना सारी चॉप्स, वो इसमें डाल देनी, और आपने इसको अच्छे से दोनों साइडों से रेड कर लेना। और साथ जब आपने ये करना है ना, आपने सर्व तभी आपने ये वाला जो है स्टेप करना है, जो ये फ्राइंग पैन वाला। और ये बहुत जूसी सॉफ्ट और मज़े की जो है ना वो बारबेक्यू वाली बन जाती हैं। तो मैंने इसमें से कुछ निकालनी थी जो कि घर वाली शौकीन है बारबेक्यू वाली चॉप्स खाने का, कुछ को फिर मैंने मसाला वाली बना के दी थी। और यहाँ पे एक स्टेप जो है वो मिस हो गया है। जो इसका पानी पीछे बचा हुआ था ना, उसमें से मैंने 2 चम्मच लिए थे, 3 चम्मच मैंने योगर्ट के लिए थे, और वो मैंने हल्का सा मसाला बनाया था। और फिर वो उस हल्का मसाला मतलब ये होता है कि थोड़ा सा जो ना उसके ऊपर कोटिंग सी हो जाती है ज़रा। तो वो फिर अगर नान वगैरह या हम पराठा या आप कोई भी चीज़ रोटी के साथ खाएं तो वो फिर खाया जाता है। बहुत जो ना वो ड्राई नहीं होता है। नहीं तो वैसे तो बारबेक्यू वाली भी बड़ी ही मज़े की बनी थी। तो ये मसाला वाली चॉप्स रेडी हो गई। इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आके बताइएगा भी कि आपको ये किस तरह की लगी। और ये फ़ौरन 10-12 मिनट्स में जो था ये सारा हो गया था, क्योंकि 10 मिनट्स से मैंने 9 मिनट्स बल्कि मैंने लगाए थे इसके ऊपर, इंस्टेंट पॉट के ऊपर, जो मैंने इसको जो था वो ये इस पे लगाया था स्टीम पे। तो यहाँ पर जी फिर नान पहले मैंने बनाए थे, फिर मैंने अब रोटियाँ बन रही थी, तंदूरी रोटियाँ। ये देखें इतनी मज़े की और बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई, जैसे कि तंदूर की रोटी सूख जाती है। ये बहुत अमेजिंग हुई थी, और ये छोटा सा है, अच्छे से स्टोर भी हो जाता है। और जो जो शौकीन हैं, जिनके बच्चे घर में या बड़े या फैमिली वाले जो है ना वो इस तरह से रोटियां और ये नान वगैरह इस तरह की चीज़ें शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे पिज़्ज़ा बहुत शौक़ से खाते हैं और वो बहुत टची हैं। और इसका जो है ना ओवन वाला पिज़्ज़ा वो कई दफ़ा नहीं खा रहे होते थे, लेकिन अब ये पिज़्ज़ा बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे सैलेड भी मेरे हस्बैंड ने बनाया। वो काफ़ी हेल्प जो है ना, अगर घर में हों और उनका काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए अपना ऑफिस का, तो वो फिर जो है वो ज़रूर हेल्प करते हैं। और अच्छा भी लगता है मिल के, आप अगर काम करें तो मज़ा भी आता है। अब यहाँ पे ये देखिए, मैंने यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये मेरे पास रेडिश है, जो कि जो मूलियाँ होती हैं हमारी पाकिस्तानी, वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करती है, रेडिश फैमिली से। तो मैंने कहा कि चलो मेरे पास ये काफ़ी देर से बची पड़ी थी, तो मैंने कहा मैं इसका एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि अगर मूली आपको ना मिले यूके में तो आपने उसका क्या हल निकालना है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 पराठे बनाए थे। एक मैंने बनाया था खाली रेडिश का, जिसके अंदर मैंने ग्रीन चिलीज़ और धनिया डाला था। बहुत मज़े का बना, बिल्कुल भी नहीं फ़ील हो रहा था कि मूलियाँ जो है ना वो, बल्कि मूलियों में बहुत पानी होता है, ये ड्राई होती हैं और आपको पानी निकालने की ज़रूरत नहीं होती, और टेस्ट बिल्कुल मूली वाला। और एक में ये देखिए, मैंने अब जो था ऑनियन डाल दिया था, वो रिंग्स की शक्ल में मैंने काटा था, और साथ में मैंने जो है वो ग्रीन चिलीज़ और थोड़ा सा धनिया, नमक, और जो हमारी मिर्च होती है रेड वाली चिली पाउडर, वो डाल दिया था। और ये देखिए हमारा अपना जो आपका देसी घी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया या नहीं बना रहे, तो हाईली रिकमेंड कि प्लीज़ इसको बनाएं, और स्पेशली बच्चों के साथ इसको कंज्यूम करें। और ये वेट भी जो है वो नहीं बढ़ने देता इस तरह से। अगर कोई वैसे कभी कभार तो यहाँ पे किसी ने खाना होता है पराठा, हम कौन सा रोज़ बना के खा रहे हैं, तो ये काफ़ी सही रह जाता है। तो ये सारी रेसिपीज़ होपफुली जो है वो मैंने आपको आंसर कर दी हैं। ब्रिलो वाला भी ज़रूर यूज़ करें, ब्रिलो आपको मिल जाती है, बस आपने ब्रिलो पैड के ऊपर जो है वो ब्रिलो लगानी है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे इसका भी क्वेश्चन पूछा था, तो मैं स्टोरी पे भी लगा दूँगी।
तो होपफुली नेक्स्ट जो है वो आपको अब रमज़ान की वीडियोस जो है वो बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगी। और ये देखें, ये पराठा जो ना दोनों साइडों पे लो टू हीट मीडियम हीट पे अच्छे से क्रिस्पी कर लें। और ये इतना मज़े का ये बना था ना, और 2-3 तरह के मैंने कॉम्बिनेशन किए थे। एक्सपेरिमेंट किया करें, फूड जो है ना वो इट्स सेल्फ क्रिएटिविटी है। और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हों, मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल होती है मैं उसी से बना लेती हूँ और इतनी मज़े की चीज़ें बनती हैं। तो होपफुली यू लाइक माई वीडियो। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।